नमस्ते, मैं मौसम में शुरुआत करते हैं सिकल समाचार। कुचबिहार लोकसभा केंद्र भाजपा उम्मीदवार नाम घोषणा होने के साथ ही भाजपा नेतृत्व द्वारा दीवार लेखन के माध्यम से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव के दिन तारीख अभी चुनाव आयोग द्वारा घोषणा नहीं हुई है, लेकिन शनिवार रात भाजपा के द्वारा पहले चरण उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में से 20 सीटों में भाजपा द्वारा उम्मीदवार के नाम घोषणा किए गए हैं। वहीं कुचबिहार लोकसभा केंद्र से वापस वर्तमान सांसद तथा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का नाम उम्मीदवार के तौर पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषणा किया गया है। वही नाम घोषणा के बाद ही शनिवार रात भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ता व नेताओं में जश्न का माहौल देखा गया था। रविवार सुबह होते ही विभिन्न इलाकों में भाजपा के कार्यकर्ता एवं नेताओं द्वारा दीवार लेखन के माध्यम से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। कुचबिहार शहर के 1 नंबर वार्ड में भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक को मतदान करने के नाम से दीवार लेखन किया गया। इस मौके पर भाजपा कुचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक निखिल रंजन दे उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पिछले बार की तुलना इस बार और 3 गुना मतदान से भाजपा के उम्मीदवार निशित प्रामाणिक जीत हासिल करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि कल हमारे केंद्रीय जो इलेक्शन मैनेजमेंट टीम है यहाँ बंगाल के 20 लोकसभा आसन का जो प्रार्थी है उसका उम्मीदवार का नाम घोषित किया है और स्वाभाविक तौर से हमारा कुचबिहार लोकसभा आसन का जो वर्तमान सांसद तथा केंद्रीय स्वराष्ट्र प्रतिमंत्री निशित प्रामाणिक उसका नाम घोषित होने के साथ साथ हमारा कुचबिहार के हर एक बीजेपी कार्यकर्ता के अंदर में एक जोश का माहौल पैदा हो गया और उसी हिसाब से आज हम लोग एक कुचबिहार पौरसभा का 1 नंबर जो वार्ड है इस 1 नंबर वार्ड से हम लोगों ने वॉल राइटिंग का काम शुरू किया है और आने वाला चुनाव में टीएमसी यहाँ धराशायी होगा क्योंकि उसके हमारा जो कैंडिडेट है निशित प्रामाणिक उसके मुकाबले में टीएमसी का एक भी चेहरा नहीं है। इसलिए हम लोग अभी बोल सकते हैं कि निशित प्रामाणिक पहले जो इलेक्शन में 2019 में जो जीता था उससे कई गुना मार्जिन से इस बार चुनाव जीतेंगे। माथाभंगा शहर के 1 नंबर वार्ड में पुलिस द्वारा अभियान चलाते हुए एक व्यक्ति के घर पर अभियान चलाकर ब्राउन शुगर बरामद करने के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। घटना से सनसनी फैल गई है। पुलिस सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह माथाभंगा थाने की पुलिस शहर के 1 नंबर वार्ड मदन मोहन पारा इलाके में अभियान चलाया है। पुलिस के द्वारा बुबाई बर्मन के घर पर अभियान चलाया गया। उनके घर से पुलिस के द्वारा 8 ग्राम 800 मिलीग्राम नशीला सामान पाया गया है। माथाभंगा महकुमा पुलिस अधिकारी समिनन हल्दर ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया गया है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में घर की तलाशी की जाती है जहां से नशीला वस्तु बरामद हुआ है। वही इसकी कीमत क्या है अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस पकड़े गए युवक को पूछताछ कर रही है। इसके पीछे और कोई रहस्य है कि नहीं, पूरे घटना की जांच में जुटी है। আমাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল যে মাথাভাঙা 1 নম্বর ওয়ার্ডে বুবাই বর্মনের হাউজে বাড়িতে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আর্টিকেলস সে স্টোর করে। সেই গোপন সূত্র ধরে মাথাভাঙা পুলিশ স্টেশনের পুলিশ টিম দিয়ে অভিযান চালানো হয় এবং অভিযান চালিয়ে আমরা কিছু পরিমাণ কন্ট্রাব্যান্ড সাবস্ট্যান্স পেয়ে যাই এবং সেটা দেখে মনে হচ্ছে যে প্রাথমিকভাবে দেখে মনে হচ্ছে এটা ব্রাউন সুগার। এখন আপাতত বলা যাচ্ছে না, আমাদের তদন্ত করতে হবে এবং অ্যাকিউজড পারসনকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব এবং জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সঙ্গে আরও যদি কেউ জড়িয়ে থাকে সেটা উঠে আসবে। कुचबिहार जिला के विभिन्न ग्राम पंचायत के निर्दल पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। रविवार कुचबिहार जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत देव भौमिक, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल जलील अहमद की उपस्थिति में निर्दल पंचायत सदस्यगण तृणमूल में शामिल हुए। उनके हाथों में तृणमूल कांग्रेस का झंडा देकर जिला अध्यक्ष के द्वारा उन्हें पार्टी में स्वागत किया गया। কিছু রাজনৈতিক কারণবশত আমি রাজনীতির শিকার হয়েছিলাম, যার জন্য আমি ওই জায়গাটা যদি আমি না দাঁড়াতাম আদার্স কেউ দাঁড়াতো তাহলে বিজেপি জিতত। যার জন্য ওই জায়গাটা আমাকে দাঁড়াতে হবে বলেই আমি দাঁড়িয়েছি এবং জিতেও দেখিয়েছি। আমি তৃণমূলী দলটা করতাম। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাই হোক রাজনৈতিক কিছু একটা সমস্যার কারণে আমাকে নির্দলে দাঁড়াতে হয়েছিল
আমি যদি নির্দলে ওই আমার বুথ খাগড়াবাড়ি অঞ্চলে 256 বুথে না দাঁড়াতাম তো ওখানে বিজেপি ক্যান্ডিডেট জিততো। যেহেতু আমি তৃণমূল করে আসছি, তৃণমূল করব, এই জন্য আমি নির্দলে দাঁড়িয়ে জিতে আসছি। আজকে আবার নিজের ঘরে ফিরে এলাম। इस विषय में अभिजीत देव भौमिक ने कहा कि पहले ही हमने बताया था कि निर्दल पंचायत सदस्य तृणमूल में शामिल होंगे। वहीं आज 5 निर्दल पंचायत सदस्य तृणमूल में शामिल हुए हैं। ये पहले तृणमूल में ही थे, लेकिन पंचायत चुनाव में किसी कारण उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन वो खुद खड़ा होकर जीत हासिल करते हैं। सामने लोकसभा चुनाव में ये हमारे पार्टी के लिए काम करेंगे, जो काफी अहम है। इसे देखते हुए ही इन्हें पार्टी में शामिल किया गया है। আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সম্মানীয় শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অনুমতি আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা সেইভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বারদের যোগদান করাচ্ছি। এরা হোলহার্টেডলি প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেস করেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী চয়নের ক্ষেত্রে কোথাও একটু ভুল ত্রুটি হওয়ার জন্য তারা নিজেদের যোগ্যতা তারা নির্বাচনে লড়াই করে জয়ী হয়ে এসে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু দেশ এবং জাতি যখন সংকটে, লোকসভা নির্বাচন সামনে, সেই নির্বাচন জয়ী হওয়ার জন্য আমাদের তাদের প্রত্যেককে দলের সাথে যুক্ত করা প্রয়োজন বলে আমরা অনুভব করি এবং তারাও দলের হয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে দলের প্রার্থীকে জয়ী করানোর জন্য তাদের নিজ নিজ এলাকায় কাজ করবেন। पश्चिम बंगाल आशा वर्कर यूनियन की ओर से 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पालन किया गया। रविवार उनके द्वारा पोलियो की ड्यूटी नहीं करते हुए जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। जानकारी के तहत 8 सूत्री मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल आशा वर्कर यूनियन के तरफ से पिछले 1 मार्च से हड़ताल का आह्वान किया गया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी 8 सूत्री मांगों पूरी नहीं हो जाती तब तक वे हड़ताल जारी रहेंगे। কর্মবিরতি পালন করছি তৃতীয়তম দিন। এই পর্যন্ত আমরা কোনো আশ্বাস পাইনি। যতদিন না আমরা আশ্বাস পাবো ততদিন আমাদের কর্মবিরতি চলতেই থাকবে। इसके तहत कुछ बिहार जिले में आशा कर्मी यूनियन की तरफ हड़ताल जारी रखा गया है। इस दिन पश्चिम बंगाल आशा कर्मी यूनियन की कुछ बिहार जिला शाखा कुछ बिहार शहर के घास बाजार से सटे इलाके में धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ बिहार जिला शाखा की एक आशा कार्यकर्ता ने कहा कि हमारी मुख्य मांग ये है कि सरकार ने 2019 में हमारा वेतन बढ़ाया था और अब 2024 साल चल रहा है। सरकार ने 2019 के बाद से कोई वेतन नहीं बढ़ाया है, लेकिन इस वर्ष बजट में सभी का वेतन बढ़ाया गया है, लेकिन हमारे आशा वर्कर का वेतन नहीं बढ़ाया गया है, जिसके कारण हमारा काम रुका हुआ है। इसके अलावा हमें जो प्रोत्साहन मिलता है वो हमें 8 भागों में दिया जाता है। हम चाहते हैं कि ये महीने की 4 तारीख दिया जाए, लेकिन हमें ये प्रोत्साहन कभी 2 महीने और 3 महीने तक मिलता है। पैसे के कोई हिसाब नहीं। साथ ही हम पर पोलियो, थायराइड या स्कूल ड्यूटी जैसे काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सरकार हमें अपना कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही है, जिसके लिए हम अपना काम बंद कर आंदोलन पर उतरे हैं। অবিলম্বে আশাদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করার দাবিতে লাগাতার কর্মবিরতি চলবে। ইনসেন্টিভের টাকা ভাগে ভাগে আমাদের দেয়, সেই টাকাটা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। আমাদের টাকাটা একজনে একসঙ্গে দেয়, সেই জন্য আমাদের আজকে আন্দোলন। ইনসেন্টিভের টাকা, বকেয়া টাকা আমাদের 3 মাস থেকে টাকা পাচ্ছি না, সেই টাকাটা প্রদান করতে হবে অবিলম্বে। ভাগে ভাগে দেওয়া বন্ধ করতে হবে। আর সমস্ত অতিরিক্ত কাজের উপযুক্ত যে ভাতা, আমরা সেই ভাতাটুকু আমরা পাই না। সারাদিনের মজুরি মাত্র 75 টাকায়। এখন 75 টাকায় আমরা ইসে করবো না, কাজ আমরা করবো না, সেই জন্য আমাদের কর্মবিরতি আজকের। आज विश्व वन्यजीव दिवस है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 68वें सत्र ने 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस WWD के रूप में घोषित किया था। इस दिन का मुख्य विषय है पारिस्थितिक तंत्र बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को बहाल करना। आज के वन्य जीवन को मानव के अंधाधुंध हमलों से खतरा है। ये दिन हमारी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने और हमारे ग्रह पर रहने वाली अनगिनत स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने के महत्व की याद दिलाता है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में जंगली जानवरों और पौधों की 8,400 से अधिक प्रजातियां गंभीर रूप से खतरे में हैं।
अन्य 30,000 को लुप्तप्राय या असुरक्षित माना जाता है। इस अनुमान के आधार पर 10 लाख से अधिक प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा बताया गया है। प्रत्येक जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारे ग्रहों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि ये संतुलन बिगड़ा तो न केवल वन्य जीवन बल्कि मानव सभ्यता भी लुप्त हो जाएगी। मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि वन्य जीवों के संरक्षण और उनके उपयुक्त पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। 3 मार्च आज ही के दिन भारतीय कला के जनक जमशेदजी टाटा का जन्म 1839 कवि, निबंधकार और बच्चों के लेखक परिमोहन सेनगुप्ता का 1893, अभिनेता तुलसी चक्रवर्ती का 1899 और भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद गोलाम मुस्तफा खान का 1931 में जन्म हुआ था। इस दिन 1992 में भाषाविद और साहित्यिक विद्वान सुकुमार सेन का, 2000 में स्वतंत्रता सेनानी सशस्त्र क्रांतिकारी बिमल दासगुप्ता का और 2023 में जासूसी कहानीकार और बच्चों के लेखक षष्ठीपद चटर्जी का निधन हुआ था। मातृभूमि के इन महान सपूतों को सिकन परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। फिलहाल आज के लिए सिकन समाचार बस इतना ही। नमस्ते।